प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा क्लास 10th के अर्थात कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका जो पांचवी जो अभिक्रिया होती है, जो फिफ्थ रिएक्शन है, ऑक्सीकरण एंड अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहली टॉपिक इसमें है वो है ऑक्सीकरण का, कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं। ऑक्सीकरण में एक शब्द है मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन। मैंने ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता हो। ऑक्सीजन का मतलब O2 क्या हो, O या O2 जो है, O2 या O उसमें जुड़ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयवों में वृद्धि होती है। उसमें क्या है, जैसे जो निगेटिव आयन है, जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, इसकी संख्या में वृद्धि होगी। इसके बाद जैसे ऑक्सीजन आयन है, इसकी संख्या में वृद्धि होगी। जो ऋण आयन है इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना, माने जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, अलग होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा। और दूसरा है किसी पदार्थ के धन विद्युतीय, यदि ऋण विद्युतीय बढ़ता है तो धन आयन क्या होगा, घटेगा। तो धन विद्युतीय अवयवों के अनुपात में कमी होती है। तो ये इस तरह ये जितनी अभिक्रिया, ये जितने प्रोसेस होते हैं जिस अभिक्रिया में, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यदि मान लो किसी कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन हो ही नहीं, हाइड्रोजन ना हो, न उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तब हम कैसे पहचानेंगे कि वहां अभिक्रिया जो है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो जो मेन टॉपिक है ऑक्सीकरण का, जो वास्तविक परिभाषा है ऑक्सीडेशन का, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस तरह की अभिक्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए। जैसे आपके पास SnCl2 है, ध्यान दीजिएगा, SnCl2 है और यहां जो है हम Cl2 से क्रिया करा रहे हैं, क्या होगा, SnCl4। आपकी परिभाषा क्या थी, परिभाषा यह थी कि जो ऋण विद्युतीय तत्व है, जो ऋण विद्युतीय आयन है, उसकी संख्या में वृद्धि होगी। जैसे हमारा ये स्टेनस है, ये प्लस है, लेकिन यह क्या है, Cl जो है, Cl पर माइनस होता है। यहाँ जो है Cl की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन अभिक्रिया बनने के बाद यहाँ जो है, जो Cl की संख्या है वह कितनी हो गई, 4 हो गई। Cl आयन जो है कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब यहाँ जो है ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो रहा है। तो इससे ये पहचान है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन का ये एग्जांपल है। दूसरा है MnO2, क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्शन करा दो, क्या है, 4HCl। जब HCl से जब रिएक्शन होगा तो पहले क्या होगा, MnCl2 और इसके बाद क्लोरीन अलग होगी, Cl2 और प्लस 2H2O, ऑक्सीजन जुड़ेगा। जो इसमें ऑक्सीजन नहीं था, यहां से ऑक्सीजन इसमें आ गया, मैंने क्लोरीन निकली और ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद ZnSO4 है, Zn है, और CuSO4 से जो रिएक्शन करेगा, CuSO4 से जब रिएक्शन करेगा तो सबको पता है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें जो जिंक है इसकी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, तो जिंक जो है कॉपर को यहां से हटा देता है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस C। अब क्या है, यहां ध्यान से देखिए, यहां जो है Cu पर कितने आयन हैं, प्लस 2 आयन है, और SO4 पर कितनी है, माइनस है। इसका मतलब कि इसमें से जो है
इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है। अब यहाँ CSO4 है, CSO4, और यहाँ जब जिंक है तो Zn क्या है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो ये क्या हो जाएगा, धनायन बन जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके 2 को धनायन बनाता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Zn जो है किस में चेंज होगा, Zn आयन में, और Zn आयन जो है SO4 से क्या करेगा, रिएक्ट करके ZnSO4 बना देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, माने वह अभिक्रिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, तो उसे हम जो है ऑक्सीडेशन कहेंगे। या जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है, सोडियम आयन में कैसे चेंज होता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, तो ये सोडियम आयन, माने सोडियम से सोडियम आयन का बनना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब देखिए, एक ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण को एक दूसरा नाम उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उपचयन से, उपचयन, सही अपचयन लिख दिए, क्या नाम है इसका, उपचयन। उपचयन के भी नाम से इसको हम जानते हैं। ऑक्सीकरण को क्या जानते हैं, उपचयन। अब हम चलते हैं, दूसरी जो अभिक्रिया है वो है आपका अपचयन। अपचयन क्या है, अपचयन को ध्यान से देखें, अपचयन को ध्यान से देख लें कि अपचयन अभिक्रिया होती क्या है। ऑक्सीडेशन को यहां से हम मिटा देते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन आपका हो गया। अब हम चलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन में होता है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है, वहां हाइड्रोजन क्या था, निकलता था, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ना, जस्ट उसका उल्टा, उसमें हाइड्रोजन निकलता था ऑक्सीडेशन में, और अपचयन में हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। दूसरा है किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है, उसमें क्या होता था, ऑक्सीडेशन में कमी, यहाँ क्या होगा, धन विद्युतीय तत्व बढ़ेगा, माने प्लस आयन बढ़ेगा, प्लस आयन की वृद्धि होगी, माने पॉजिटिव आयन बढ़ेगा। तीसरा है ऑक्सीजन अलग होगा, उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ता था, लेकिन अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीजन जो है अलग होगी। जब ऑक्सीजन अलग होगी तो ऋण विद्युतीय अवयवों में क्या होगी, कमी होगी। अब मान लो कि कहीं ऑक्सीजन न जुड़ रहा हो, नहीं कहीं जुड़ रहा हो, न कहीं माने न हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, तब क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कोई भी परमाणु है, आयन है, अणु है, परमाणु है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब लेगा तो क्या होगा, वहां जो है रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। कैसे, जैसे आपके पास CuCl2 है, CuCl2 जो है, जब कॉपर से एक और कॉपर से रिएक्ट करेगा, इसमें थोड़ा कॉपर मिला दो तो क्या बनेगा, 2CuCl, क्या बन जाएगा, 2CuCl। अब क्या है, यहाँ कॉपर जो है, कॉपर पे +2 आयन है और क्लोराइड पर -1 होता है, जबकि 2 क्लोराइड आयन है। जब इसमें करेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। ये कौन, जब इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, जैसे इस पर 2 धन आयन है और यहाँ पे 1 हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो जो 2 धन आयन बा वो का 1 धन आयन में बदल जाएगा, ये त्यागेगा, ये माने Cu 1 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करके Cu, और 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है और त्याग देगा, तो यहाँ पे जो है आपके 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो 2 चार्ज है, और यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन, ये पहले से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये माने इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा, माने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो जहां 2 धन आयन है वहां क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। अब ये क्लोराइड आयन से क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ पर Cu+ आयन हो गया और Cl पर माइनस आयन हो गया।
तो यहाँ जो है, यहाँ प्लस 2 आयन था और एक इलेक्ट्रॉन एक एक क्या किया, ले लिया, तो किसमें बदल गया, Cu प्लस में। तो ये अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। दूसरा है ZnO, ZnO प्लस C, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, जब ZnO जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन से जब रिएक्ट करता है तो जिंक अलग हो जाती है और कार्बन मोनो ऑक्साइड बनती है। हम क्या देख रहे हैं कि हाँ ऑक्सीजन, उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ता था, इसमें क्या ऑक्सीजन अलग हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यहाँ जो है आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। अब मान लो कि ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन जब इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, एक परमाणु चिन्ह हो जाएगा, एन में चिन्ह हो जाएगा। तो ये अभिक्रियाएं जो है आपका क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। अब जो है अपचयन अभिक्रिया हुआ। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने ऑक्सीकरण पढ़ा था, अब ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद एक आता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जबकि ऑक्सीकारक एक पदार्थ का नाम है जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। किसके कारण ऑक्सीडेशन होता है, किसके कारण जो है ऑक्सीडेशन होता है, माने ऑक्सीकारक होता क्या है, वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, वे जो है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचयित का मतलब होता है माने उसमें मिल जाना, और ऑक्सीकरण का मतलब उसको हटा देना, उसमें से अलग कर देना। देखिए जैसे हमारा 2KBr है, 2KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें क्लोरीन से यदि हम क्रिया करते हैं, क्लोरीन से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो Cl जो है इसे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 2KCl, 2KCl प्लस Br2, 2KCl और प्लस Br2। तो यहाँ Cl2 के कारण KBr का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों कि यहाँ जो है Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक। जैसे खेल को फुटबॉल खेला है मैंने, गेम को खेलने वाला क्या कहलाता है, खिलाड़ी कहलाता है, मैंने खिलाड़ी कहलाता है। उसी तरह से ये है जो ऑक्सीकरण करता है, क्या है, तो Cl2 जो है KBr का ऑक्सीकरण कर रहा है, किसमें, 2KCl में, KBr का ऑक्सीकरण किसमें कर रहा है, तो Br2 में, Br2 में, मैंने यहां से Br जो निगेटिव पार्ट है उसको निकाल दे रहा है। तो Cl2 ऑक्सीकारक है, इसके द्वारा KBr का जो है Br2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ गए। अब देखते हैं कि ऑक्सीकारक एजेंट कौन कौन से होते हैं, उसको आप लोग नोट कर लें अपने कॉपी में। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीकारक है, ओजोन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला याद है, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बाद ये सब ऑक्सीकारक के जो है हमारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, यहाँ क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन जो है क्या है, ऑक्सीकारक है। क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। अब देख ले, एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं। जैसे हमारा आयोडीन आयन है, क्या है, आयोडीन आयन है। आयोडीन आयन को जब हम Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ 2 क्लोराइड आयन बनता है और जो I है I2 में चेंज हो जाता है।
I2 में क्या होता है, आयोडीन में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन है दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है, दो इलेक्ट्रॉन ले लेकर के क्लोराइड आयन बन गया, और ये जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है। जब त्याग देगा तो ये धनायन में चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अवधारणा के अनुसार जो है Cl2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी तो बता ही दिए, तो इसलिए जो क्लोरीन है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। क्लोरीन जो है ऑक्सीकारक है। अब हम चलते हैं अपचायक पर। अपचायक का इंग्लिश क्या होता है, रिडक्सिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीकारक था उसका जस्ट अपोजिट होता है। ये जो है अपचायक क्या होता है, तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ये जो है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2, क्या है HgCl2। जब इसमें स्टेनस क्लोराइड का SnCl2 जब इसमें हम रिएक्ट कराते हैं या SnCl2 से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, Hg2Cl2। मर्क्यूरी क्लोराइड जो है मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज हो जाता है। ये जो है मर्क्यूरी क्लोराइड जो है मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज हो जाता है। और स्टेनस क्लोराइड, इसका नाम क्या है, स्टेनस क्लोराइड जो है स्टेनिक क्लोराइड में SnCl4 में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जब हम देख रहे हैं जो SnCl2 है, SnCl2 जो है अपचायक का काम करता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इसमें से दो क्लोराइड आयन जो है दे करके SnCl4, यहाँ पे Sn का प्लस है, 2 चार्ज है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, Sn का जो है प्लस 4 चार्ज हो जा रहा है, इसीलिए ये क्लोराइड के 4 परमाणु, क्लोरीन के 4 परमाणु से कंबाइन बॉन्ड बनाता है। तो जब 4 चार्ज है, इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ देखें, यहाँ जो है Hg पर कितने चार्ज हैं, प्लस 2 चार्ज है, लेकिन यहाँ H जितना क्लोरीन है उतना जो है Hg है, तो यहाँ Hg पर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ले रहा है तो ये प्लस 2 चार्ज से क्या हो गया, सिंगल चार्ज हो गया। माने इसका जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका जो है अपचयन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ SnCl2 जो है अपचायक है, और जो स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में जो है ऑक्सीकरण कर रहा है, और स्वयं जो है स्वयं जो है ऑक्सीकृत हो जा रहा है और दूसरे का अपचयन कर रहा है। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं जो है संपन्न होती हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, तब तक के अगले वीडियो का